जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह से एक खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे और निजी चैनलों पे एक खबर गर्दिश कर रही थी। वो खबर क्या थी? यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं फवाद चौधरी, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है उसकी वजह क्या है, आज ये हम आपसे शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमें ये भी खबर हमारे जराये से मिल चुकी है कि जल्द इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस गिरफ्तारी में जैसा कि आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इन सबको नोटिस पहले जा चुके थे और ये काफी सारी एप्लीकेशनें ये भेज चुके हैं अपने वकील के थ्रू कि अभी हम पेश नहीं हो सकते, जिस तरह के कोई बीमार है, कोई ये है, कोई वो है। यानी कि जब भी किसी की कोई तारीख होती है या उसको बुलाया जाता है तो वो इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है, जी बीमार हूं, ये हो सारे मामला। तो फवाद चौधरी साहब के हवाले से आज बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये चोर है और ये वो सारे मामला। उनको कुछ धमकियां भी लगाई फवाद चौधरी साहब ने और उसके हवाले से उनकी फैमिली को भी धमकियां लगाई जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं। और यानी कि अगर सियासत है तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को आप धमकियां लगाने पे उतर आए, मारने पे उतर आए। और काफी सारी आपको मतलब बता दें कि खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब को भी अभी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये गिरफ्तारियां अब अमल में लाई जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून को रगड़ा लगाया गया ना जी, रगड़ा क्या कहते हैं, रगड़ा जिस तरह वो शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि रंधा फेर देंगे, तो बाद शहबाज गिल साहब ने कहा जी वो मेरे भी रंधा फेर गया। मकसद ये है कि जिस तरह इन लोगों ने रंधा फेरा है ना जी नून लीग पे और पीपल्स पार्टी पे, अब वक्त आ गया, मुझे लगता है जो इनने बीजा था वो अब इनके काटने का वक्त आ चुका है। और अब जो रंधे की बारी है मुझे लगता है कि पीटीआई के ऊपर फिरना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी थी ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। और उनके जो जेलम में जीटी रोड पे उनके भाई एहतजाज कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मजिस्ट्रेट की अहकामात जारी हुए, फिर उनको छोड़ना भी पड़ा पंजाब पुलिस को। और जिस तरह ही पंजाब में तब्दीली आई है, असम्बलियां तहलील हुई हैं, निगरान सेटअप आया है और ये गिरफ्तारियां अमल में आनी शुरू हो चुकी हैं। और लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारियों की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। देखने में ये आ रहा है, जो तजिया नगार हैं, जो तबसरा निगार हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में लगता है कि जेलें पीटीआई से बढ़ जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जब असम्बलियों में जाने की कोशिश की या असम्बलियों में बैठने की क्या कह लें कि नेशनल असम्बली में आने की कोशिश की या उन्होंने प्लान बनाया, तो राजा परवेज अशरफ साहब ने उनके जो इस्तीफे थे वो मंजूर कर लिए। कुछ इस्तीफे बचते थे, कोई 42-43 के करीब, और कुछ जो अभी एमएनए थे इनके, उनके इस्तीफे बकाया थे। उसके हवाले से जब इन लोगों ने कहा जी हम अपोजिशन लीडर और ये वो अपना बनाना चाहते हैं, तो एक और झटका यहाँ पर जो स्पीकर हैं उनने इनको दे दिया, राजा परवेज अशरफ साहब ने। वो जो 42-43 इस्तीफे थे वो भी उनने मंजूर कर लिए। और जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब धड़ल्ले से कहते रहे, फवाद चौधरी साहब धड़ल्ले से कहते रहे भाई हमारे इस्तीफे मंजूर करो, ये है वो है। और जब इनके इस्तीफे मंजूर हुए तो ये हाई कोर्ट की तरफ चले गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले गए, जी हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर हुए, ये है वो है। और भाई जब इस्तीफे दिए थे तो मंजूर तो होने थे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो सियासी चालें हैं, कौन कहां पर कौन सी सियासी चाल खेलेगा, कौन कहां पर सियासी पत्ता फेंकेगा, ये अब सियासतदानों के हाथ में है। लेकिन मुल्क किसके हाथ में है? मुल्क की सलामियत किसके हाथ में है? मुल्क की महंगाई की तरफ कौन सोच रहा है? क्या नून लीग जिस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रही है, क्या मुस्लिम लीग नून पेट्रोल बढ़ाने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून आटा बढ़ाने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून बिजली के रेट बढ़ाने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून गैस के बिल बढ़ाने जा रही है? इससे हुकूमतें नहीं, अवाम नहीं, बल्कि हुकूमतें चलती हैं, अवाम नहीं। अवाम को रिलीफ चाहिए, आटा, घी, चीनी, पत्ती, सुई, गैस और पेट्रोल में, बिजली में।
यानी कि अगर ये रेट आप बढ़ाते जाएंगे, यही काम इमरान खान ने किया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब पौने 4 साल का वक्त था, उसमें महंगाई इतनी ज्यादा ऊपर चली गई, इतनी ऊपर चली गई, इतनी ऊपर चली गई कि गरीब आदमी जो महंगाई की चक्की में था वो पिस के जिबा हो चुका था। और अब जो बाकी की रहती कहती खसर है वो दोबारा से फिर सामने आ रही है कि अगर आपने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है तो आपने बिजली के बिल, सुई गैस के बिल और पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर गरीब अवाम कहां खड़ी है, गरीब अवाम किसके साथ है? और मुझे ये बता दें कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो गरीब अवाम के साथ है? इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अच्छी खासी महंगाई हुई, अभी 11 जमातें मिलकर हुकूमत चला रही हैं, फिर भी महंगाई हो रही है। तो भाई गरीब अवाम कहां पर खड़ी है? गरीब अवाम के साथ कौन है? क्या आप लोगों की हुकूमतें यही हैं कि पीटीआई आएगी तो वो नून लीग वालों को अंदर करेगी, नून लीग आएगी तो वो पीटीआई वालों को अंदर करेगी? तो मुल्क कहां पर खड़ा है? मुल्क कौन चलाएगा? ये गरीब अवाम किधर जाएगी? लिहाजा खुदारा सोचें इस मुल्क की अवाम के बारे में। जितने भी बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब, ये आप लोगों को सबको बैठकर आपस में बैठ के बात करनी चाहिए कि मुल्क कैसे चलाना है। कभी जी वो चौधरी परवेज लाई साहब को फिक्र पड़ जाती है, जी जो निगरान वजीर आला बनाया वो मेरा रिश्तेदार है, क्यों बढ़ाता है जी तुसी? यार इन चीजों से बाहर आए, मुल्क को चलाएं, अवाम का सोचें। ठीक है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कि खुदारा अवाम की तरफ देखें, महंगाई की तरफ देखें और इस महंगाई को कम करें। आटा, घी, चीनी पत्ती सस्ती होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और जितनी भी गरीब अवाम है उनके बारे में सोचें। और जो आपने प्रोग्राम नौजवानों के लिए शुरू किया है, आसान जो कर्जा आपने देने की आसान तरीकों पे जो कर्जा आप दे रहे हैं वो अच्छी बात है। ऐसे प्लान बनाएं, ऐसे काम करें जिससे गरीब अवाम को फायदा हो। अपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।